प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार भी हमारी क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 की तैयारी करे दोस्तों, जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास में आपको 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला। दोस्तों कितने प्रश्न हैं? 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला हूँ जो आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर है, हुबहू आने वाले। अगर आप भी चाहते हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती में सिलेक्शन लेना तो आज की इस क्लास को पूरे देख लेना, क्योंकि आज जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा ना, यही प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर है, हुबहू आने वाले। और याद है दोस्तों, आज की क्लास अगर आप पूरी देख लेते हो तो आपको 5000 प्रश्नों का एक ई बुक फ्री मिलने वाला है। क्या मिलेगा? 5000 प्रश्नों का को एक ई बुक है फ्री मिलने वाला, जो आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होने वाला। अगर आपको चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करनी है और चाहते हो सिलेक्शन लेना तो आज की इस क्लास को पूरी देखना। आपको 5000 क्वेश्चन का ई बुक आपको फ्री मिलने वाला भाई, ठीक है। कैसे मिलेगा वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, तो आप क्लास में एंड तक बने रहेगा, चलेगा। पहला प्रश्न आपसे पूछा, भानगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? दोस्तों बताइएगा, भानगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? आपके अलवर है, सिरोही, जालोर है या आपके जयपुर में? क्वेश्चन को आप सभी विद्यार्थी सबसे पहले स्टार लगा लो, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। चलो बताओ, भानगढ़ का किला कहाँ पे स्थित है? सबका कमेंट आ रहा कि रोजी भानगढ़ का किला हमारे अलवर में। कहाँ पर दोस्तों? भानगढ़ का किला है हमारे अलवर जिले में। यानी कि जो विद्यार्थी ऑप्शन है बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान का शिमला किस जिले में स्थित है? राजस्थान का शिमला किस जिले को कहा जाता है? दोस्तों आपके उदयपुर है, सिरोही, जालोर है या आपके चूरू? याद रहे, अगर आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो, चाहते हो 2025 में सरकारी नौकरी लेना, तो आज की इस क्लास को पूरी देख लो, कि आज जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ यह प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर है, हुबहू आने वाले। चलो बताओ, राजस्थान का शिमला किस जिले को कहा जाता? तो आप एक कमेंट आ रहा कि राजस्थान का शिमला आपके सिरोही को कहा जाता है। किसे कहा जाता? आपके सिरोही जिले को राजस्थान का शिमला कहते। यानी कि आपका ऑप्शन जो भी बता रहे ना, ऑप्शन है बे बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने कि लू किस प्रकार के स्थानीय भवन है? लो किस प्रकार के स्थानीय भवन है? दोस्तों आर्द्र, शुष्क एवं गर्म है, अर्ध शुष्क है या आपके उपाद्र? जल्दी जल्दी आंसर दो, लो किस प्रकार के स्थानीय भवन है? तो आप कमेंट करें कि आप ऑप्शन नंबर बी को लग दो। याद रहे, अगर आज की क्लास में आप 35 में से 35 क्वेश्चन देखते हो ना, तो आपको 5000 क्वेश्चन का ई बुक फ्री मिलने वाला। कैसे मिलेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। चलो अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? दोस्तों माही नदी, बनास नदी, चंबल नदी या आपके कांकरे नदी? सबसे पहले इस क्वेश्चन को स्टार लगा लो, साथ में इस प्रश्न को भी आप मोस्ट लगा लो। चलो बताओ, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? दोस्तों बिल्कुल सही बता रहे, सबके कमेंट आ रहे कि गुरु जी कर्क रेखा को पार करने वाली जो नदी है वो आपके माही नदी है। कौन सी नदी है? वो आपके माही नदी है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन है बता रहे ना, जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए बता रहे हैं, ए बताने वाले को सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने, कांतली नदी का उद्गम स्थल है? दोस्तों कांतली नदी का उद्गम स्थल है खंडेला की पहाड़ियाँ, हर्ष की पहाड़ियाँ, बेराट की पहाड़ियाँ या के साकमरे की पहाड़ियाँ? जल्दी जल्दी आंसर दो। जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करो, साथ में अपने चैनल को सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करो, ताकि आगामी हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और याद रहे, 5000 में का बुक किसको मिलेगा? सबसे पहले तो मैं बता दूं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हो ना, तो ही आपको 5000 क्वेश्चन का बुक मिलेगा, वरना फिर आपको नहीं मिल सकता। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बिल्कुल सही है, यहाँ पे बता रहे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो ना, ऑप्शन ए बताने वाले को सही है। अगर आप भी बता रहे हो तो सही बता रहे हो। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर की लंबाई? दोस्तों यहाँ पे आपके 2 से 3 प्रश्न बनते हैं, वो आपके मैं यहाँ पे सारे प्रश्न क्लियर करा दूंगा।
इंदिरा गांधी नहर की लंबाई है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो अगर आपसे फीडर नहर की लंबाई पूछे तो फीडर नहर की लंबाई है 200 और 4 किलोमीटर। कितने है? 200 और 4 किलोमीटर। अब इसके बाद में बात करें कि इंदिरा गांधी नहर में मुख्य नहर की लंबाई कितनी है। क्या है? इंदिरा गांधी नहर मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? तो आपके 445 किलोमीटर। कितनी है? 445 किलोमीटर है। ये 204 फीडर। ठीक है। अब आपसे पूछे इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है। अब देखो क्वेश्चन कितने बन गए, एक तो आपसे फीडर नहर की लंबाई पूछ जाए, एक आपसे मुख्य नहर की लंबाई पूछी जाए, एक आपसे इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई पूछी जाए। तो कुल लंबाई यहाँ पे कितने रहेगी? 449 किलोमीटर है। कितने रहेगी? 449 किलोमीटर रहेगी। यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन आपका डी रहेगा। देखो 3 क्वेश्चन क्लियर करा दिए, ये तीनों को आप स्टार लगा लो या मोस्ट लगा लो, इसमें से एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आएगा ही सही। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, अगला ऑप्शन है राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। दोस्तों राज्य का सबसे ऊंचा बांध है, पांचना बांध है, जाखम बांध है, जवाई बांध है, या आपके मेजा बांध है। जल्दी जल्दी से आंसर दो, राज्य का सबसे ऊंचा बांध कौन सा? दोस्तों आप सभी को आंसर देना, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। सबके कमेंट आ रहे कि जी राज्य का सबसे ऊंचा बांध है जाखम बांध है। कौन सा बांध है? आपका जाखम बांध है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर जाखम बता रहे, ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे ना, ऑप्शन है बी बताने का सही है। अगर आप भी बी बता रहे हो तो सही बता रहे हो। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है कपास की फसल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? कपास की फसल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता? मणिया, कपासिया, बनिया, या आपके नेगड़। ये देखो जो विद्यार्थी गांव से जो जुड़े होते हैं ना, उन विद्यार्थियों को इस तरह के प्रश्न आसानी से आ जाते हैं और वो इस प्रश्न को सॉर्ट आउट आराम से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? क्योंकि कपास को स्थानीय भाषा में बढ़िया कहा जाता है। क्या कहा जाता? बढ़िया कहा जाता। ऑप्शन जो सी बता रहे ना, ऑप्शन सी बताने वाले का राइट आंसर है। अगला प्रश्न आप सबके सामने, कर्क रेखा को राजस्थान में किस जिले से होकर गुजरती है? कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? दोस्तों आपके उदयपुर है, बांसवाड़ा, जालोर है, या आपके डूंगरपुर। देखो अब मैं यहाँ पे भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके लिए करा दूं। अगर आपसे पूछे कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है, तो 26 किलोमीटर है। अब आपसे पूछे कर्क रेखा राजस्थान में कितने जिलों से गुजरती है, तो 2 जिलों से गुजरती है। कितने से गुजरती है? 2 जिलों से गुजरती है। ठीक है। अब आपसे एक प्रश्न पूछे कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से कौन कौन से गुजरती है? एक आपका रहेगा डूंगरपुर, क्या रहेगा? डूंगरपुर रहेगा। एक आपका दूसरा रहेगा बांसवाड़ा। कौन सा रहेगा? बांसवाड़ा रहेगा। ठीक है। एक तो आपका डूंगरपुर है, एक बांसवाड़ा। डूंगरपुर से कितने किलोमीटर गुजरती है? तो डूंगरपुर से आपका 1 किलोमीटर गुजरती है। कितने? और बांसवाड़ा से कितने किलोमीटर गुजरती है? 25 किलोमीटर गुजरती है। भाई इतने क्वेश्चन यहाँ पे मैंने स्टोट आउट आपको करवा दिया। और यहाँ पे ऑप्शन रहेगा आपका बांसवाड़ा, यानी कि आपका ऑप्शन भी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, राज्य में जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? राज्य में जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? आपका माउंट आबू, जैसलमेर, रामगढ़ विषधारी, या आपका दर्रा। जल्दी जल्दी से बता दो। यहाँ पे कमेंट करें कि गुरुजी माउंट आबू ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करेंगे। किसे लॉक करेंगे? ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का वह जिला जो अदरक के उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है। राजस्थान का वह जिला जो अदरक के उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है। दोस्तों आपका उदयपुर है, भीलवाड़ा, अजमेर है, या आपका बांसवाड़ा। तो यहाँ पे जो आपका कमेंट आ रहा है ना, बता रहे कि गुरुजी आप तो भीलवाड़ा को लॉक दो। किसे लॉक दो? आप तो भीलवाड़ा जिले को लॉक दो। ठीक है ना। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी बता रहे ना, ऑप्शन बी बताने को सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान है अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना कब की गई? राजस्थान है अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना कब की? दोस्तों आपके 1958, 1999, 2002, या आपके 2004 में। जल्दी जल्दी से बता दो। बिल्कुल से बता रहे कि रोजे 2002 में। कब हुई थी? 2002 में, यानी कि आपका ऑप्शन जो सी बता रहे ना, ऑप्शन है सी बताने वाले को सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में परमाणु शक्ति गृह किस जिले में स्थित है? राजस्थान में परमाणु शक्ति गृह किस जिले में स्थित है? आपके कोटा, बारां, बूंदी, या आपके चित्तौड़गढ़। याद रहे अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो, चाहते हो 2025 में सरकारी नौकरी लेना, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ से आपको संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। इसके साथ आज की इस क्लास को पूरी देखना, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, यह प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर है, हुबहू आने वाले। चलो यहाँ पे क्या बता रहे? चित्तौड़गढ़ बता रहे। क्या बता रहे? ऑप्शन नंबर आपका जो डी बता रहे ना, ऑप्शन डी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के पहले मार्बल मंडी कहाँ स्थापित की? राजस्थान के पहले मार्बल मंडी कहाँ पे स्थापित की? दोस्तों राजनगर है,
मकराना, जयपुर है या आपके किशनगढ़। दोस्तों राज्य के प्रथम की बात की जा रही वो आपके किशनगढ़ है, अजमेर में किए थे दोस्तों। कहाँ पे किए थे? किशनगढ़ अजमेर है, यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? डी बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान का परंपरागत एवं प्राचीनतम उद्योग है कौन सा है? राजस्थान का परंपरागत एवं प्राचीनतम उद्योग कौन सा दोस्तों? आपका सूते वस्त्र उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, शक्कर उद्योग है या आपका चमड़ा उद्योग? जल्दी जल्दी से बताओ, बिल्कुल से बता रहे केवल जी आप तो सूते वस्त्र उद्योग लग दो, यानी कि हमारा ऑप्शन ऐसे रहेगा, क्या रहेगा? ऑप्शन ए बता रहे हो ना, सही बता रहे हो। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना कहाँ खोला गया? राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना कहाँ पर खोला गया? आपके जयपुर है, निमाड़ा, ब्यावर है या आपके लाखेरी बूंदी में? दोस्तों राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाना आपके लाखेरी बूंदी में खुला था। आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? डे बता रहे हो ना, डे बताने वाले का सही है। जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी की संपूर्ण तैयारी आपको यहाँ से निःशुल्क करवाई जाएगी। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में सर्वप्रथम रेल परिवहन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? राजस्थान में सर्वप्रथम रेल परिवहन का प्रारंभ कहाँ से हुआ दोस्तों? आगरा पोर्ट से बांदीकुई, जयपुर से आगरा पोर्ट है, बांदीकुई से कोटा या आपके जयपुर से अजमेर है? जल्दी जल्दी से बताओ, राजस्थान में सर्वप्रथम रेल परिवहन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो सबके कमेंट आ रहा आगरा से बांदीकुई। क्या दोस्तों आपका ऑप्शन ये बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने, वर्ष 2011 के अनुसार राज्य में साक्षरता का प्रतिशत है दोस्तों। वर्ष 2011 के अनुसार राज्य में साक्षरता कितना प्रतिशत है दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी दोस्तों? जल्दी जल्दी आंसर दो। इस क्लास को आपके दोस्तों के साथ अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो शेयर कर देना। और याद है दोस्तों आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो भगवती ऑनलाइन क्लासेस नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, उसको एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा। हाँ यहाँ पे कमेंट आ रहे कि 66.1% कितने हैं? 66.1% है दोस्तों, यानी कि आपका ऑप्शन जो बी बता रहे ना, ऑप्शन है बी बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, शिक्षा के सूची का विषय दोस्तों। शिक्षा के सूची का विषय है दोस्तों संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या आपकी अवशिष्ट सूची। बात की जा रही शिक्षा आपके समवर्ती सूची का विषय, यानी कि आपका ऑप्शन से बता रहे ना, ऑप्शन से बताने वाले का सही है। अगला ऑप्शन है, राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है दोस्तों। राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा? आपका बड़ले का शिलालेख है, नगरी का शिलालेख है, बिजोलिया का शिलालेख है या आपका प्रतापगढ़ का शिलालेख है? जल्दी जल्दी आंसर दो। राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख की बात की जा रही है और एक आपका बड़ले का शिलालेख। याद रहे 5000 क्वेश्चन का आपको एक ई बुक मिलने वाला दोस्तों। ई बुक प्राप्त करने के लिए क्लास में अभी तक बने रहेगा भाई, ठीक है। आपको कैसे बुक मिलेगा, क्या करना पड़ेगा, सब कुछ मैं आपको आगे डिटेल में बताने वाला हूँ। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी किस जिले में स्थित है? सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को स्टार लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी आपके किस जिले में स्थित है? आपके जयपुर है, जयपुर है, जैसलमेर है या आपके बूंदी में? तो यहाँ पर रहेगा आपका बूंदी। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बता रहे ना, ऑप्शन है डे बताने वाले का सही है। अगर आप भी डे बता रहे हो तो सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न देख लो, अगला ऑप्शन है, बीकानेर के जूनागढ़ किले में स्थित म्यूजियम है दोस्तों। बीकानेर के जूनागढ़ किले में स्थित म्यूजियम कौन सा? करणी म्यूजियम है, शार्दुल म्यूजियम है, राजपूताना म्यूजियम है या आपका नाहटा म्यूजियम है? बिल्कुल सही बता रहे केवल करणी म्यूजियम है। आप तो ऑप्शन एक लग दो, ऑप्शन एक लग दो। दोस्तों याद रहे अगर आपको चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना ना, आज के इस क्लास को पूरे देखना और चैनल को सब्सक्राइब लेना, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको 5 क्लास करवा दिए। इससे पहले कितने क्लास करवा दी? चतुर्थ श्रेणी की मैंने 5 क्लास करवा दी है। नहीं देखिए तो आप जल्दी से प्ले लिस्ट विजिट करके जाओ और 5 क्लास एक बार जरूर से देख लो। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, पटुआ की हवेली कहाँ स्थित है? पटुआ की हवेली काब्र है, जैसलमेर है, अलवर है, झालोर है या आपके चूरू में? जल्दी जल्दी से आंसर दो। बिल्कुल शानदार है, सबके कमेंट आ रहे कि पटुआ की हवेली जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना, ऑप्शन ए बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न है, मछली पकड़ने के लिए कांटे का प्रयोग किस सभ्यता में हुआ था? मछली पकड़ने के लिए कांटे का प्रयोग किस सभ्यता में हुआ था? कालीबंगा सभ्यता, गणेश्वर की सभ्यता, वैदिक सभ्यता या आपके आहार सभ्यता?
जल्दी जल्दी से बताओ। मछली पकड़ने के लिए कांटे का जो प्रयोग किया था ना, ये आपके गणेश्वर की सभ्यता में किया था। आपका ऑप्शन बी बता रहे ना, ऑप्शन बी बताने वाले का सही है। अगला ऑप्शन है पुरातात्विक स्थल आहार का प्राचीन नाम क्या था। पुरातात्विक स्थल है आहार का प्राचीन नाम क्या दोस्तों, जल्दी जल्दी से बताओ। ताम्रवती नगरी, अगाधपुर है, धूलकोट है या सभी, क्या रहेगा। बिल्कुल आपका डी बता रहे हो ना, ऑप्शन है डी बताने वाले का सही है। और याद रहे आज की क्लास को आपको दोस्तों के साथ तो शेयर करना ही करना, ठीक है ना। हाँ, और दोस्तों याद रहे अगर आपको 5000 क्वेश्चन का ई बुक चाहिए तो सब्सक्राइब लो, क्योंकि जो ई बुक मिलेगा वो किन विद्यार्थियों को मिलेगा, उसके लिए जो आपकी योग्यता होनी चाहिए ना, वो क्या होनी चाहिए। चैनल को जो विद्यार्थी सब्सक्राइब करके रखा होगा और अपने 5 विद्यार्थियों के साथ उस क्लास को शेयर करके होगा ना, उसको मिलेगी। इसके लिए आपको एक क्राइटेरिया पूरा करना है। क्या करना है, एक तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, इसके बाद आप 5 विद्यार्थियों के साथ उसको शेयर करना, तब जाके आपके जो आप मैसेज करोगे ना उसके ब्लू टिक लिख जाएगा, और जैसे ब्लू टिक लिख जाएगा मैं आपको 5000 क्वेश्चन का ई बुक शेयर करूंगा, ठीक है। हाँ चलो भाई, हाँ यहाँ पे रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी विद्यार्थी डी बता रहे ना सही बता रहे हो। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है कालीबंगा में उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ। कालीबंगा में उत्खनन कार्य प्रारंभ 1960 है, 1962 है, 1969 है या आपके 1970 में। कालीबंगा का उत्खनन कार्य कब प्रारंभ हुआ दोस्तों, जल्दी से बताओ। क्या बता रहे, 1960 बता रहे, क्या बता रहे 1960 बता रहे, यानी कि आपका ऑप्शन है बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताने वाले का सही है। अगर आप ये बता रहे हो तो सही बताया। अगला प्रश्न आपके सामने कि कालीबंगा शब्द का अर्थ क्या दोस्तों। सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं स्टार लगा दूंगा, साथ में इस प्रश्न को मैं मोस्ट ला रहा हूँ। चलो बताओ कालीबंगा सभ्यता का अर्थ क्या है। कालीबंगा कहते गुरु जी काले रंग की चूड़ियाँ, क्या है काले रंग की चूड़ियाँ। आपका ऑप्शन बी बता रहे हो ना, ऑप्शन है बी बताने वाले को सही है। अगला प्रश्न आपके सामने राज्य के ताम्रयुगीन सभ्यताओं में से एक प्राचीन सभ्यता है। राज्य के ताम्रयुगीन सभ्यताओं में से एक प्राचीन सभ्यता का नाम बताओ। आहार है, रेड है, गणेश्वर है या आपके कालीबंगा। जल्दी जल्दी आंसर दो, जल्दी जल्दी से आप सब कमेंट कर दो। बिल्कुल से बता रहे कि गुरुजी गणेश्वर का लग दो, ऐसा लग दो गणेश्वर का लग दो। ऑप्शन जो सी बता रहे ना, ऑप्शन सी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने किस प्रतिहार राजा ने आदेव राय की उपाधि ग्रहण की। किस प्रतिहार राजा ने आदेव राय की उपाधि ग्रहण की दोस्तों। महेंद्रपाल है, वस्त्रराज है, महिर भोज है या आपके नागभट्ट थे। जल्दी जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से आपसे बता दो भाई। बिल्कुल से बता रहे, यहाँ पर क्या कमेंट करे, यहाँ पे बता रहे गुरुजी ऑप्शन नंबर सी। जो भी विद्यार्थी से बता रहे ना सही है। अगला प्रश्न आपके सामने रणस्थनी की उपाधि किस राजा ने धारण की। रणस्थनी की उपाधि किस राजा ने धारण की दोस्तों, जल्दी जल्दी से बता दो। बिल्कुल से बता रहे, यहाँ पे बता रहे वस्त्रराज को लख दो। आपका ऑप्शन भी बता रहे ना, ऑप्शन भी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने चित्तौड़ को राजधानी, हाँ चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला प्रथम कुल शासक कौन था। बापा रावल है, जयत्र सिंह है, राणा कुंभा या आपका अलेट है। जल्दी जल्दी से बता दो, यहाँ पे कमेंट करे कि रुझे जयत्र सिंह का लग दो, यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ पे बी बता रहे ना, बी बताने वाले का सही है। अगला ऑप्शन है कि वह राजपूत रानी है जिसने अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर कब्जा करने पर जोर किया था और पूरे इतिहास में प्रसिद्ध हुआ था। कब किया था, 1303 में जोर किया था। कब किया था, 1303 में जोर किया था। तो किसने किया था, बिल्कुल से बता रहे कि गुरुजी रानी पद्मिनी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। कैसे लॉक करेंगे, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों कि महाराणा कुंभा ने किस युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया था। इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को बता दो, अगर आप भी करें चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी, आपका भी सपना 2025 में सरकारी नौकरी लेना, तो दोस्तों मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 क्वेश्चन का एक ई बुक बना दिया। क्या बना दिया, 5000 क्वेश्चन का एक ई बुक बना दिया। अगर आप इस ई बुक एक बार पढ़ लेते हो ना, आपके सिलेक्शन की मैं क्या लेता हूँ 100% गारंटी। जो भी विद्यार्थी 2025 में सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं वो विद्यार्थी आज मैंने जो आपके लिए ई बुक बनाया ना, ये ब्रह्मास्त्र ई बुक आप पढ़ के चले जाएगा, आपके सिलेक्शन की मेरी 100% गारंटी है कि गुरु जी ये ई बुक हमें काम लगी। तो आप सभी विद्यार्थी बता दो, इस ई बुक का आपको नाम मात्र का इसका चार्ज लेने वाला, कितना चार्ज है, मात्र और मात्र इसका 99 रुपये का इस ई बुक का चार्ज है। ई बुक काम लगे तो नंबर नोट को जल्दी से, नंबर लिखिएगा 6367
2 5 6 2 3 6 3 6 7 2 5 6 2 3। ऐसे नंबर पे आपको 99 का क्या करना, पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको इसी नंबर पे क्या करना, उसका क्या करना है, इसी नंबर पे आप उसको स्क्रीनशॉट भेज देना। आप 99 का जो पेमेंट करोगे ना, उसका स्क्रीनशॉट भी आपको इसी नंबर भेजना। यही हमारे फोन पे नंबर है, ये हमारे गूगल पे, पेटीएम नंबर है, और आपको इसी पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे भेज दोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर है ये 5000 क्वेश्चन का ई बुक मिल जाएगा। और याद रहे, जो भी विद्यार्थी इस बुक को लेगा ना, उसके सिलेक्शन की मेरी 100% गारंटी है भाई, ठीक है। हाँ चलो भाई, अब क्वेश्चन जान दो। यहाँ पर रहेगा आपका ऑप्शन है, क्या रहेगा, ऑप्शन है, बता रहे हो ना, सही है। अगला ऑप्शन है, मारवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। मारवाड़ का उद्धारक कहा जाता है दोस्तों, चंद्रसेन है, मालदेव है, तख्त सिंह है, या फिर दुर्गादास राठौड़ है। जल्दी जल्दी से बताओ, मारवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है। सबके कमेंट आ रहे, कह रोजे मारवाड़ का उद्धारक है दुर्गादास राठौड़ कहा जाता है। किसे कहा जाता, दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता। यानी कि आपका ऑप्शन जो डी बता रहे ना, ऑप्शन है डी बताने वाले का सही है। अगला ऑप्शन है कि मारवाड़ का प्रताप और है, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कहा जाता है। मारवाड़ का प्रताप है, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक सही थे। मालदेव है, चंद्रसेन है, जोधा या जसवंत सिंह। जल्दी जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से सभी कमेंट कराओ, क्या आंसर है भाई। सबके कमेंट आ रही, सभी विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट देख पा रहा हूँ। बिल्कुल सही बता दिया, काफी अच्छा, सबका वेरी गुड। क्या बता रहे, राव चंद्रसेन को लागू जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बता रहे ना, ऑप्शन है बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न है, आपके कितने ऑप्शन सही है, 20 प्लस है, 25 प्लस है, 23 प्लस है, या 35 में से 35 आपके सही है। कमेंट करके आप जरूर से बताइएगा, क्या बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। और आज हमारी क्लास नंबर क्या है, आज हमारी जो क्लास नंबर है, क्लास नंबर 6 है। इससे पहले कितने क्लास करवा दी मैंने, इससे पहले 5 क्लास करवा दी। अगर आपने पहले वाली 5 क्लास नहीं देखी है तो जल्दी से हमारा चैनल को विजिट कीजिएगा। इसमें वीडियो वाले ऑप्शन में जाओ, चतुर्थ श्रेणी की आपको 5 क्लास मिलेगी, उनको एक बार देख लो, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।